न तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है, जो शीश काट ले दुश्मन का वह यंत्र काम में आता है। इसका मतलब हुआ जब तक अपराधियों के मन में यह खौफ नहीं होगा कि अगर हम बलात्कार करेंगे तो हमारी भी सर धड़ से अलग कर दी जाएगी। साक्षी के साथ जितने भी दरिंदे इस प्रकार का घटना का अंजाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे पर रखना चाहिए, उसको जेल के सलाखों के पीछे इतना दिन तक डाल देना चाहिए जब तक क्योंकि वैसे लोग जो घटना का अंजाम देते हैं उस लोगों पे लगाम लग सके। माता काली को बेस्या बोलता था वही वेद प्रकाश, अगर उस पर इंक्वायरी बैठेगा, यूट्यूब में उनका खंगाला जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमान को खराब गाली दीजिए, लेकिन उस मानसिकता को बोल रहे हैं जिस मानसिकता के कारण आज पूरा देश में इस प्रकार के हिंदू युवतियां हो या हिंदू लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं। पत्थर के पीछने से कभी मैदान हुआ और सवर्णों को झुका दे कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। तुमको अंदर है जितनी औकात और जितनी हैसियत है, तुम्हारी अंदर जितनी औकात जितनी हैसियत, तो देख लो मिला करके। लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान था, अगर यही घटना उल्टा रहता, लड़की मुस्लिम रहती और लड़का हिंदू रहता, तो ये लाल टोपी नीली टोपी हरी टोपी जो होता है ना, अभी तक सड़कों पर नंगा नाच करते रहते हैं। किसी का एक्टिविस्ट नहीं है, वो अपने पेट का एक्टिविस्ट है। उसको तो हम कहते हैं कि दलित एक्टिविस्ट कहना बंद कर दो, तुम पेट एक्टिविस्ट कहो, परिवार एक्टिविस्ट कहो। क्योंकि एक भी, चाहे दलित परिवार का जिंदगी की बात आ जाए, दलित महिला की न्याय की बात आ जाए, दलित भाइयों के न्याय की बात आ जाए, एक दिन इसका एक्टिविस्ट काम नहीं करता। इसका एक्टिविस्ट काम क्या करता है? जातीय जनगणना का काम करता है। इसको तो जातीय जनगणना करना चाहिए था। पूछता कौन जात था जी, कौन जात था जी, तुमको मर गया, तुमको जाकर पूछने में शर्म आ रहा है। वो अपने बाप को गाली सुना देगा आने वाले कल में कि हम अपना बाप को गाली सुनाएंगे तो 10 वोट अधिक मिलेगा। कृष्ण भगवान को गाली सुनाता है, कृष्ण भगवान के लिए सर धड़ से अलग करने की बात करता है। जो कृष्ण भगवान को जो पत्रकार गाली देता था उसको शोषित कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। तो सोचिए कैसा है, कैसा है। कोई विचारधारा नहीं है। लालू यादव को हम बहुत अच्छा नेता मानते हैं, अभी से बोल रहे हैं कि जो उनका विचारधारा था, अगर उनके समय में कोई कृष्ण भगवान को गाली देता वो पत्रकार बिहार क्या पूरा यूनिवर्स में नजर नहीं आता। ये बिहार की प्रशासन और बिहार की सरकार ने कानून लाया था कि जो जातिवाद गाना गाएगा, जो जातिवाद गाना में एक लड़का खुलेआम राजपूत महंत के खिलाफ गाली वाला गाना गाता है, उसको अब तक क्यों नहीं सजा दिया गया? उस पे एनए से क्यों नहीं लगा? सारे गुजराती चोर है, इस पे एनए से क्यों नहीं लग सकता है? ये देश और राज्य का कानून समान होना चाहिए। और वैशाली में एक दलित का नेता राकेश पासवान का हत्या कर देता है, तुम अपने आप को दलित का एक्टिविस्ट कहने वाले लोग वहां उस हत्यारे के परिवार पर क्यों नहीं पहुंचे? हत्या कराने वाले के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन छेड़ा? तो इन लोग का मकसद सिर्फ है कि सवर्णों को दलाओ। क्रिकेट खेलने पे जहानाबाद बच्चे 2 बच्चों को गोली मार दिया गया। खैनी नहीं दीजिएगा तो आपको गोली मार देगा, पान के पैसा वाले तो आपको गोली मार देगा, और आप यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम देने जाएगा उसको आप नहीं गुंडा कर दीजिए तो आपको गोली मार देगा। ये प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। किसी जात पात से ऊपर के सामाजिक हित की बात करेंगे, जब धर्म की बात आएगा, जब धर्म की झंडा ऊंचा करने की बात आएगा तो खुट्टा ठोक के कर लेंगे। और कोई माइकल पैदल कितनी शक्ति के साथ आ जाए उसको हम लोग हलाने का काम करते हैं। चाहे बागेश्वर बाबा को देख लीजिए, पटना में से बहुत सारे लोग ने बहुत तरह के भूमकी मारा, लेकिन एक भी लोग दरवाजा के घर से बाहर नहीं निकला। यही हमारे अंदर ताकत और यही हमारे अंदर हौसला है जो शब्दी रहेगा। हम एक की बात नहीं करते, हम अनेकों की बात करते हैं। जहां हमारी बात का कोई विरोध करता है तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, दिल्ली में एक हिंदू लड़की साक्षी को कई बार चाकू घोंपा जाता है, उसके बाद पत्थर से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, सोचनीय बात यह है कि वहां से गुजर रहे लोग वहां पे कुछ कर नहीं पाते हैं, बचा नहीं पाते हैं। तमाम हिंदू युवा मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। पटना की युवा है, सजग युवा है, इनसे बात करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम राजनाम जी। पुरुषोत्तम जी, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे? देखिए, बहुत ही ये जिस घटना का निंदा किया है बहुत ही निंदनीय है, और ये हमारे देश में कोई पहली घटना ऐसा नहीं है। आज हमारे देश में कानून का ये हालात और कानून का जो है ये इकबाल हो गया है कि आज लोग न शासन से डर रहे हैं और न लोग प्रशासन जिससे डर रहे हैं। और हम देश की तो बात ही छोड़ देते हैं, देश की तो चर्चा हम बाद में कर लेंगे। पहले जिस हम बिहार में पैदा लिए हैं उस बिहार की चर्चा अगर हम कर लेते हैं तो हमको अब चर्चा करने में इतना डर लगता है कि अब यहाँ से बोल के हम घरे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जो 90 में हमारे गार्जियन समझाते थे कि जब हम लोग घर आने में भी डरते थे कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, आज वही हालत हो गया है। क्रिकेट खेलने पे जहानाबाद बच्चे 2 बच्चों को गोली मार दिया गया। खैनी नहीं दीजिएगा तो आपको गोली मार देगा, पान के पैसा वाले तो आपको गोली मार देगा, और आप यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम देने जाएगा उसको आप नहीं गुंडा कर दीजिए तो आपको गोली मार देगा। ये प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अरे भैया, प्रधानमंत्री बनने से पहले आप देश और बिहार की चिंता कर लीजिए। देश और बिहार की हालात हो चुका है। और ये साक्षी का साथ जो घटना घटा है, आज लोग जातिवाद पे काट खेलते, जातिवाद काट खेलते हैं। मैं अपने आप से गर्व से मैं कहता हूँ कि सवर्ण हूं, लेकिन आज जो साक्षी लड़की थी वो एक दलित लड़की थी, लेकिन आज मुश्किल इसलिए खड़ा है, वो सिर्फ एक लड़की थी, हमारे समाज की बेटी थी, हमारे बिहार की बेटी थी, हमारे देश की बेटी है, उसके लिए हम लोग खड़ा है। हम लोग जात देखकर उस साक्षी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये साक्षी के साथ जितने भी दरिंदे
इस प्रकार का घटना का अंजाम दिए हैं, उसको फांसी के फंदे पर रखना चाहिए, उसको जेल के सलाखों के पीछे इतना दिन तक डाल देना चाहिए जब तक क्योंकि वैसे लोग जो घटना का अंजाम देते हैं उस लोगों पे लगाम लग सके। आज ये साक्षी दिल्ली में हुआ, मीडिया वाले आप लोग भाई बंधु की वजह से सारे घटनाओं के बारे में हम जान रहे हैं। आज एक वैशाली में 5 लड़के मिलकर एक लड़की के साथ रेप करता है, उस लड़की को जहर तक पिला देता है। आज उसकी न्याय की बात कोई नहीं करता है। और पटना के गांधी मैदान में खड़ा होकर के जो लोग अपने आप को पत्रकार करते हैं वो मनीष कश्यप का विरोध करता है, एक जात का विरोध करता है, एक हिंदू धर्म का विरोध करता है, एक सनातन धर्म का विरोध करता है। लेकिन वही पत्रकार से जब हम पूछ लेते हैं कि साक्षी के जो रेप हुआ है उस घटना पर तुम्हारी मुंह पर टेप क्यों सट गया है, वैशाली में इस प्रकार का रेप हो तुम्हारी घटना पर मुंह टेप क्यों सट गया है, और वैशाली में एक दलित का नेता राकेश पासवान का हत्या कर देता है, तुम अपने आप को दलित का एक्टिविस्ट कहने वाले लोग वहां उस हत्यारे के परिवार पर क्यों नहीं पहुंचे, हत्या कराने वाले के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन छेड़ा। तो इन लोग का मकसद सिर्फ है कि सवर्णों को दलाओ, लेकिन तुमको समझना पाइए सवर्णों से। आज चाहे साक्षी की बात कर ले, राकेश पासवान की बात कर ले, वैशाली की बेटी की बात कर ले, हमारे पूर्वजों ने यह संस्कार दिया है कि अपने समाज के साथ साथ हर समाज की माँ बहनों की रक्षा तुम करो, और आज हम लोग करते हैं, उसकी न्याय की भी बात हम लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपू शर्मा हुआ। अच्छा दीपू जी, एक बात बताइए, जहां भी दलित लड़की को बाय द वे अगर मारने वाला सवर्ण निकल जाता है तो बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट सामने आते हैं, जय भीम जय मीम करते हुए जो है सवर्णों के खिलाफ खूब बोलते हैं, सवर्णों के महापुरुष के खिलाफ खूब बोलते हैं। लेकिन जब दलित लड़की को मारने वाला कोई मुसलमान निकलता है तो ये जय भीम जय मीम बोलने वाले एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट कहाँ चले जाते हैं? सबसे पहले बात ऐसा है कि हम लोग सभी एक मनुष्य हैं, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबसे पहले हम लोग एक मनुष्य हैं। अच्छा, वो दलित एक्टिविस्ट कहाँ चले जाते हैं जो जय भीम जय मीम की नारा लगाते हैं, और जब इस तरह से घटना होती है, जब दलित लड़की को मुसलमान लड़के द्वारा मारा जाता है तो ये दलित एक्टिविस्ट कहाँ चले जाते हैं? ये देखिए, सबसे पहली बात तो किसी का एक्टिविस्ट नहीं है, वो अपने पेट का एक्टिविस्ट है। उसको तो हम कहते हैं कि दलित एक्टिविस्ट कहना बंद कर दो, तुम पेट एक्टिविस्ट कहो, परिवार एक्टिविस्ट कहो। क्योंकि एक भी, चाहे दलित परिवार का जिंदगी की बात आ जाए, दलित महिला की न्याय की बात आ जाए, दलित भाइयों के न्याय की बात आ जाए, एक दिन इसका एक्टिविस्ट काम नहीं करता। इसका एक्टिविस्ट काम क्या करता है? जातीय जनगणना का काम करता है। इसको तो जातीय जनगणना करना चाहिए था। पूछता है कौन जात है जी, कौन जात है जी, तुमको मर गया, तुमको जाकर पूछने में शर्म आ रहा है, मुंह पे टेप सट गया, तुमको सिर्फ मनुवादी हिंदुवादी के खिलाफ करने का तुल चढ़ गया है। आज उस एक साक्षी के साथ बलात्कार किया, साक्षी के साथ जिस प्रकार से हैवानियत का घटना का अंजाम दिया, वो कौन धर्म से आता है पता करके दिखा दो। सनातन का जब तक तुम विरोध करोगे ना तब तक यही होगा। और अपने आप को वैसे जय चंदो को हर समाज के लोग, कोई इसको एक्टिविस्ट नहीं मानता, चाहे दलित समाज का हो। कभी इसने अधिकार की बात किया है? ये किसका हनन की बात करता है जी? वैशाली में इतना बड़ा रेप की घटना घट जाता है, इन लोग का मैक नहीं बोलता है, वहां पे इन लोग का आवाज नहीं गूंजता है। और यही अगर कोई जाकर के अम्बेडकर जी का मूर्ति कहीं गलत से तोड़ दिया होगा तो उस पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए इसका मुंह खुल जाएगा कि इसको मूर्ति को तोड़ने वाला इसका मूर्ति तोड़ने वाला कोई होगा तो भूमियारे ब्राह्मण लाला राजपूत होगा। अरे सुनो, हमारा समाज ने यह संस्कार कभी नहीं दिया है कि दूसरे धर्म को लाती और डंडे चढ़ाओ, दूसरे धर्म के कलेजा पर चढ़ के राज करो। हमारा समाज ने यह सिखाया कि अपनी बात करो और दूसरे का भी रक्षा करो, और जब दूसरे तुम पर प्रतिघात करो उसको प्रतिघात तुम भी करो। हमारा समाज ने यह संस्कार दिया है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है एक लड़की के बीच सड़क पे, क्या संदेश जा रहा है? एक सवाल पूछेंगे आपसे, दुबई में ऐसी घटना होती है? सऊदी अरब में? भारत में क्यों होती है? इसलिए होती है कि जब बलात्कारी बलात्कार करता है तो उसे पता होता है मैं न्यायालय जाऊंगा, वहां से बरी होकर आऊंगा। लगभग में 10,000 प्रति वर्ष बिहार में बलात्कार होते हैं। रजिस्टर्ड बलात्कार लगभग 5,000 है, और जो मतलब छुपा हुआ बलात्कार जो लोग नहीं बताते हैं, इसलिए नहीं होता कि डर नहीं है। तो इसमें एक शब्द हम बोलना चाहते हैं, न तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है, जो शीश काट ले दुश्मन का वह यंत्र काम में आता है। इसका मतलब हुआ जब तक अपराधियों के मन में यह खौफ नहीं होगा कि अगर हम बलात्कार करेंगे तो हमारी भी सर धड़ से अलग कर दी जाएगी, जैसे और देशों में किया जाता है, जहां बलात्कार जहां नहीं होता है, जहां बलात्कार 0% है, वहां पर इसी फॉर्मूला का अपनाया जाता है। कहीं भी अगर जो बलात्कारी के दिल में अगर खौफ हो गया कि अगर हम बलात्कार करेंगे तो चौराहा पर ला करके कहीं गांधी जी के मूर्ति के नीचे टांग दिया जाएगा, गर्दन काट दिया जाएगा या फिर गुप्तांगों को काट दिया जाएगा, तो निश्चित बलात्कार नहीं होंगे। हमारा जो सिस्टम है, जो न्यायालय व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है या फिर व्यवस्था गड़बड़ है। एक बलात्कारी को टांगिए, उसको इतना जल्दी टांगिए जिस प्रकार से एनएसए लगा। भारत में भी इसी तरह से कार्रवाई हो बलात्कारियों पर, बलात्कारियों को नहीं मिले मौका। अगर आपके पास अभी सब कुछ उपलब्ध है, आप तुरंत टेस्ट करवाइएगा किसका उसमें वीर्य है, मतलब तुरंत पता चल जाएगा उसके साथ कौन बलात्कार किया है, डीएनए टेस्ट हो सकता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार?
क्या वोट बैंक की राजनीति है? अभी इन्होंने कहा कि वेद प्रकाश इस पर आवाज नहीं उठाएंगे। नाम लेना कुत्ता लोग है, नाम लेना उचित नहीं है, मतलब छुछुंदर है। उसको 2 मिनट का नाश्ता भी नहीं कर पाता जो वो क्या बात करेगा? 2 मिनट अगर उसको हम लोग 2 घंटे बुलाएंगे ना तेज प्रताप यादव, तो 4 घंटे रुकेंगे, नाश्ता भी करेंगे और खाना भी खा के आएंगे, भागेंगे नहीं। वो भाग गया, वो क्या बात करेगा दलितों का? दलित लड़की आज मरती है लेकिन किसी के मुंह से चू नहीं निकलेगा। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को राजनीति करना है। वो नहीं बोलेगा पाकिस्तान में 22% दलित थे, आज 1% नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर रिसर्च नहीं करेगा। वो रिसर्च करेगा कि स्वर्ण जो है इतना तरक्की क्यों कर रहा है, स्वर्ण को नौकरी क्यों होता है, स्वर्ण बीपीएससी क्यों क्लियर करता है, इस पर करेगा। लेकिन इस पर और सिर्फ उस लोग का एजेंडा चलता है। उन लोग सत्ता संपोषित लोगों से घिरे हुए हैं, उन लोग का एजेंडा है। भाई मनीष कश्यप पर रहने से लग सकता है, मनीष कश्यप के बातों से तमिलनाडु में दंगा फैल सकता है, तो सारा गुजराती चोर है, इससे दंगा नहीं फैलता गुजरात में। तो आप सत्ता पे हैं, तो आपकी सत्ता के अहंकार के ईंट से बनाई संसद भवन को आप नहीं चलाइएगा। संसद भवन चलता है कानून और संविधान के हिसाब से। ये लोग मनीष कश्यप पे से लगवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो खुलेआम, ये बिहार की प्रशासन और बिहार की सरकार ने एक कानून लाया था कि जो जातिवाद गाना गाएगा, जो जातिवाद गाना में एक लड़का खुलेआम राजपूत महंत के खिलाफ गाली वाला गाना गाता है, उसको अब तक क्यों नहीं सजा दिया गया? उस पे से क्यों नहीं लगा? सारे गुजराती चोर है, इस पे कहने से क्यों नहीं लग सकता है? ये देश और राज्य का कानून समान होना चाहिए। जब हमारे भारतीय जो संविधान का दुहाई देते, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, संविधान ने बनाया था समानता का अधिकार, तो फिर एक के साथ ऊंचा व्यवहार, एक के साथ नीचा व्यवहार क्यों किया जाता है? आप बताइए। मनीष कश्यप पढ़ने से लगता है, बाकी देशद्रोही बात बोलने वाले पढ़ने से क्यों नहीं लग सकता है? पाकिस्तान जिंदाबाद के मंच से नारा लगाने वाले ओवैसी जी पढ़ने से क्यों नहीं लग सकता है? तो जो सत्ता की बात करेगा, हम देशभक्त हैं। अच्छा, देशभक्त, अगर हम देशभक्त रहेंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोले लेंगे भारत में जाके। देशभक्त कौन होगा? जो देश में भारत माता की जय करता होगा, वंदे मातरम करता होगा, जय श्री राम करता होगा। जय श्री राम नहीं भी करता होगा तो कम से कम भारत माता की जय और जय हिंद जरूर कहता होगा। वैसा ना देशभक्त होगा कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद करता होगा वो देशभक्त हो सकता है। और सुन लीजिए, जो ये लोग एजेंडा चला के रखा है ना कि सवर्णों को नीचा दिखाओ, सवर्णों को नीचा दिखा के जो एजेंडा चला के सवर्णों को ये करो, कमजोर करो, मैं उसको कह देना चाहता हूँ कि पत्थर के पीछे से कभी मैदान हुआ और सवर्णों को झुका दे कोई माइकल पैदा न हुआ। तुमको अंदर है जितनी औकात और जितनी हैसियत है, तुम्हारी अंदर जितनी औकात जितनी हैसियत, तो देख लो मिला करके। जिस दिन अरे हमारा समाज शेरों की तरह हमेशा दहाड़ा है और आज मौन है तो उसको बकरी मत समझ लो। आज भी हम शेरे हैं, उंगली किया है तो तुमको हर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये क्या बात करता है 75, 50, 44 और 84 की रे? यहाँ पर बात कर लो, जाकर देख लो 150 की संख्या में लोग जुट गया एक फोन पे। इतनी अंदर तुम्हारी हैसियत औकात नहीं है। आज भी मेरा समाज जगा हुआ, जो समझ रहा था कि सोया हुआ है, समाज मेरा कभी सोया नहीं था, बस इन लोग की बातों को जवाब नहीं दे रहा था। ये लोग हैं क्या? लेकिन हम लोग को पता चल गया कि साजिश के तहत ये लोग बोलते हैं। अगर साजिश के तहत नहीं बोलते हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है? इनको जेल पे क्यों नहीं डाला जाता है? इन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं होता है? मैं पूछना चाहता हूं, मनीष कश्यप पर एफआईआर होगा, राकेश तिवारी पे एफआईआर होगा, शुभम पे एफआईआर होगा। जनता जंक्शन को आप बैन लगाएंगे? जनता जंक्शन को बैन लगा सकते हैं, लेकिन जनता जंक्शन की आवाज को आप बैन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आवाज किसी के बाप की बपौती नहीं है और ये बिहार और ये देश किसी बाप के बपौती नहीं है। जो आपका मन में आएगा वही कीजिएगा। और इस देश और राज्य में जहां मां बहनों की इज्जत लूटा जाएगा, मेरा परशुराम वंशज सवर्ण भाई खुट्टा ठोक के खड़ा है, चाहे वो दलित महिला हो, महादलित महिला हो, सूचित हो, सुनिश्चित हो, ओबीसी हो, चाहे जो भी हो। जब महिलाओं की न्याय की बात आएगा तो सर पे कफन बांध करके सड़कों पर भी लड़ने की तैयारी करेंगे हम लोग। किसी जात पात से ऊपर के सामाजिक हित की बात करेंगे। जब धर्म की बात आएगा, जब धर्म की झंडा ऊंचा करने की बात आएगा तो खुट्टा ठोक के कर लेंगे। और कोई माइकल पैदल कितनी शक्ति के साथ आ जाए उसको हम लोग हराने का काम करते हैं। चाहे बागेश्वर बाबा को देख लीजिए, पटना में से बहुत सारे लोग ने बहुत तरह के भूमकी मारा, लेकिन एक भी लोग दरवाजा के घर से बाहर नहीं निकला। यही हमारे अंदर ताकत और यही हमारे अंदर हौसला है जो शब्दी रहेगा। हम एक की बात नहीं करते, हम अनेकों की बात करते हैं। जहां हमारी बात का कोई विरोध करता है तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। गौरव जी एक बात बताइए, बहुत सारा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत सारे मुसलमान युवक क्या करते हैं, अपना नाम चेंज करके हिंदू नाम रख के हिंदू युवतियों से प्रेम प्रसंग करते हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक घटना है, पहली बार साक्षी और साहिल का, ये दिल्ली की घटना है। और ये घटना वहां पर आए दिन होते रहता है और दिल्ली में होते रहता है, घटना आए दिन वहां होते रहता है। और यही लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान था। अगर यही घटना उल्टा रहता, लड़की मुस्लिम रहती और लड़का हिंदू रहता, तो ये लाल टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी जो होता है ना, अभी तक सड़कों पर नंगा नाच करते रहते हैं। यह भी हो जाता, सड़कों पर पूर्ण प्रदर्शन करते हैं कि एक तरफा कर रहे हैं लोग। अच्छा, यहाँ पटना में देखा जाए, पटना में एक घटना हुआ था कि लड़का हिंदू था,
लड़की मुस्लिम थी, दोनों दोस्त थे, बाइक पे बिठाकर ले जा रहे थे, सिर्फ इतना ही दोस्त था तो उसे मुसलमान युवक जो है उतार कर बाइक से पीटे उठे। ये सब घटना पे क्या कुछ कहेंगे? ये सब घटना पर है कि हम लोगों में एकजुटता नहीं देखिए, है। इस पर एक सवाल, मतलब ये सवाल जो है ना बहुत ही दूसरा तो अलग टाइप का है। यहाँ पर मुसलमान और हिंदू की गलती नहीं है, यहाँ पर सरकार की गलती है। अभी जो वेद प्रकाश, जिसको छेद प्रकाश कहा जाता है, वो कृष्ण भगवान जो यदुवंशियों का भगवान माने जाते हैं, यदुवंशियों को, उसको गाली देता था। जो हम लोग का आराध्य है श्री कृष्ण जी को, आज वो समाज उसको पूछ रहा है वेद प्रकाश को, भूल गया। माता काली को वैश्या बोलता था वही वेद प्रकाश। अगर उस पर इंक्वायरी बैठेगा, यूट्यूब में उनका खंगाला जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमान को खराब गाली दीजिए, लेकिन उस मानसिकता को बोल रहे हैं जिस मानसिकता के कारण आज पूरा देश में इस प्रकार के हिंदू युवतियां हो या हिंदू लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और ये पहले भी होता है, आज भी हो रहा है। आज वेद प्रकाश हो चाहे विकास राज हो, उसकी औकात नहीं है कि वो आगे खड़ा भी हो सके। ये औकात इसलिए है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसी मानसिकता पूरे बिहार में फैले ताकि हमको हमारी वोट बैंक की राजनीति हो। जिसके कृष्ण भगवान को पूजा जाता है, जो कृष्ण भगवान की पूजा करता है, वो उसके जो पत्रकार को पोषित कर रहा है, जो पत्रकार को ये बिहार में पूरा चेहरा बना रहा है, जो सरकार वो कृष्ण भगवान को पूछता है, वो कृष्ण भगवान को गाली देने का काम करता है, तो सोचिए कैसा नीति है, कैसा नीति है। तो समझने की जरूरत है, बहुत ही संकट का समय है पूरे बिहार के लिए। आज बाबा बागेश्वर आते हैं, उनका विरोध होता है जैसे कोई आतंकवादी आ रहा है। पाकिस्तानी का उतना विरोध नहीं होगा, आपको यहाँ से एकदम बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी का उतना विरोध नहीं होगा जितना बाबा बागेश्वर का विरोध हुआ। साधु संतों का विरोध होता है, उतना पाकिस्तानी आतंकवादियों का विरोध नहीं होगा इस भारत में। यह भारत के वासी देख चुके हैं कि आतंकवादियों किस प्रकार बिरयानी खिलाया गया है, किस प्रकार उनके नाम के बाद जी लगाया गया है सिर्फ वोट बैंक के लिए। नहीं तो वो लोग भी जानते हैं ये जो है ये गलत है, इन्होंने हत्या किया है, ये लोगों को मारा है, लेकिन सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए अपने आराध्य को, अपने भगवान को गालियां सुनवा देते हैं। उससे क्या उम्मीद करिएगा महाराज? वो अपने बाप को गाली सुनवा देगा आने वाले कल में कि हम अपने बाप को गाली सुनाएंगे तो 10 वोट अधिक मिलेगा। कृष्ण भगवान को गाली सुनाता है, कृष्ण भगवान के लिए सर धड़ से अलग करने की बात करता है। जो कृष्ण भगवान को जो पत्रकार गाली देता था उसको शोषित कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। तो सोचिए कैसा है, कैसा है। कोई विचारधारा नहीं है। लालू यादव को हम बहुत अच्छा नेता मानते हैं, अभी से बोल रहे हैं कि जो उनका विचारधारा था, अगर उनके समय में कोई कृष्ण भगवान को गाली देता, वो पत्रकार बिहार क्या पूरा यूनिवर्स में नजर नहीं आता। लेकिन वह पत्रकार घूम घूम कर ये ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, अब बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, नेताओं का ले रहा है और बड़े बड़े सिंगर का ले रहा है, कॉर्पोरेट घरानों का ले रहा है। किसी को तनिक भर भी शर्म नहीं आ रहा है, तनिक भर भी शर्म नहीं आ रहा है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ, वो भगवान को गाली देता है और तुम उसके साथ इंटरव्यू करते हो। थू है तुम पर, तुम्हारी मानसिक विकलांगता पर, तुम्हारी सोच पर थू है। डूब मरो चुल्लू है पानी में, डूब मरने की जरूरत है। इसी वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने पूर्वज को गाली सुनाया है। नहीं तो आप जांच करिए कि वो जो क्षेत्र प्रकाश है वो क्या क्या किया है। यूट्यूब का उसका सारा वीडियो निकलवाइए। माता काली को वैश्या बोला है, भगवान को गाली दिया, सीता मैया को गाली दिया है, उसको आज भ्रमण कर रहा है। ये हम लोग का दुर्भाग्य है, हम लोग का दुर्भाग्य है। हमारे सनातन में गाय को कसाई के यहाँ ले जाने के लिए गला काट दिया जाता था। बंदा बहादुर जिसके मुंह में कलेजा ठूसा गया था अपना बच्चा, 6 महीने के बच्चे का, फिर वो धर्मांतरण नहीं किया। हम ये नहीं बोले कि मुसलमान गलत है, हम ये बोल रहे हैं कि सनातन में कितना शक्ति है। उस सनातन के शक्ति वाला देश में सनातन के खिलाफ बोलकर पत्रकारिता कर रहा है। इन्हें से नहीं लग रहा है, इन्हें से किस पे लग रहा है? तो मनीष कश्यप पर। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है भैया। मनीष पे से नहीं लगना चाहिए। अगर मनीष कश्यप स्वर्ण नहीं होता बोले, अगर मनीष कश्यप उस विचारधारा का नहीं होता जिस विचारधारा के गुरु गोविंद सिंह थे, जिस विचारधारा के बंदा बहादुर थे, जिस विचारधारा के शिवाजी थे, तो वो भी उस पर भी इन्हें से नहीं लगता। अगर वो वेद प्रकाश के विचारधारा के होता और स्वर्ण भी होता तो वो आज खुलेआम घूमता, फूड व्हीलर से इंटरव्यू करता, आराम से रेस्टोरेंट में खाना खाता, अब बकचोदी करता जिस प्रकार से वेद प्रकाश कर रहा है। चलिए ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।